कैसे होता है, लंबा हो जाएगा तो उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में जो है वो क्या किया, अलगू चौधरी जो है हमारे आंखों में धूल झोंक दिया है। सत्यानाशी बेल गले बांध दिया था, जो है वो बीमारी जो है बेल उसको हमारे गले बांध दिया था। और ऐसे ही बुद्धू कहीं और होंगे, पहले जाकर किसी गड्ढे में जो है तुम अपने मुंह धोकर आओ। तो समझू साहू क्या कहता है अलगू चौधरी को कि पहले तुम जो है अपने गड्ढे में मुंह धोकर आओ, उसके बाद जो है तुम हमसे हमारा दाम लेना उस बेल का। अगर जी मानता हो, जी मीन्स अगर तुम्हारा जी नहीं मानता है तो हमारा बेल खोल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लेना। तो समझू साहू क्या कहता है कि अगर तुम्हारा मन भी नहीं मान रहा है तो उस बेल को जो है उस बेल के बदले हमारे बेल को लेकर चले जाओ, और महीने भर के बदले जो है तुम 2 महीने तक उस बेल से काम करवा लेना। फिर क्या होता है, जब चौधरी के शुभचिंतकों की भी कमी नहीं थी, अब अलगू चौधरी जो है उसकी भी दुश्मनी का जो है कमी नहीं था वहाँ पे, ऐसे अवसर पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बनाने की पुष्टि करते। तो परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना भी आसान न था। अब आज के जनरेशन में जो है 150 रुपये बहुत फिर भी कम होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, 150 भी 500 1000 के बराबर होते थे। तो इसीलिए ये सब बात सुनने के बाद भी जो है अलगू चौधरी 150 रुपये वो भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो 150 रुपये भी उसके लिए आसान नहीं था छोड़ना, तो इसीलिए वो क्या किया, एक बार वह भी गर्म हुआ और साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने लगे। अब इन दोनों के बीच जो है समझू साहू और अलगू चौधरी के बीच जो है लड़ाई झगड़े होने लगते। अब सहुआइन ने मैदान लिया, प्रश्न उत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ जाती है। अब दोनों के बीच जो है मारपीट की नौबत आ जाती है। तो सहुआइन ने घर में घुसकर अपने किवाड़ जो है दरवाज़ा जो है बंद कर देती है। फिर शोरगुल होने लगता है। शोरगुल जो है सुनकर गांव के भले मानस सब जमा हो जाते हैं। अब समझू साहू और अलगू चौधरी के बीच जो है झगड़े होने लगते हैं, तो पूरा हल्ला मच जाता है। तो उस गांव के सारे लोगों को पता चल जाता है, तो वहाँ पे उसके घर पे जो है जमा हो जाते हैं आके। तो उन्होंने दोनों को समझाया। तो गांव के सारे लोग जो है समझू साहू अलगू चौधरी दोनों को ही बहुत समझाया। साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। तो गांव के लोग जो है सलाह देने लगे कि ऐसे झगड़ने से जो है कुछ नहीं होगा, तुम लोग जो है पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी जो है राजी हो जाते हैं, समझू साहू राजी हो जाते हैं। उसके बाद जो है अलगू ने भी हामी भर ली, मतलब वो भी हाँ में हाँ मिला देते। तो समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों जो है पंचायत करने के लिए वो भी राजी हो जाते हैं। पंचायत की तैयारी फिर होने लगती है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी ब्रिज के नीचे जो है पंचायत बैठ जाती है जहाँ पे पहले हुआ था। वही संध्या का समय था, शाम के समय था। खेतों में कोई पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनकी कोई स्वत्वत्व है या नहीं। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी सुख मंडली में तो प्रश्न छिड़ा हुआ कि मनुष्य को उन्हें बेमुरोमत कहने का अधिकार है, जब उन्हें स्वयं जो है अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। तो वही संध्या के समय भी जो है पेड़ों में कौन बैठा हुआ था, वृक्षों में जो है कई चिड़िया जो है बैठी हुई थी। तो उसके बाद जो है संध्या के समय क्या होता है, वहाँ पे पंचायत बैठ जाती है। तो रामधन मिश्र ने कहा, रामधन मिश्र कौन थे, अलगू चौधरी के जो है मित्र थे।
तो वो क्या कहने लगते हैं, अब देरी किस बात की, पंचों का जो है चुनाव कर दिया जाएगा, होना चाहिए। बोलो चौधरी किस किस को पंच बदते हो। तो वो अलगू चौधरी को, रामधन मिश्र क्या कहते हैं अलगू चौधरी को कि बताओ कि तुम किसे सरपंच चुनते हो। अलगू ने दीन भाव से क्या कहा कि समझू साहू जो है वही सरपंच चुने, मैं नहीं चुनूंगा। तो समझू खड़े हुए और करक कर क्या बोलने लगे कि मेरे ओर से जो है जुम्मन शेख रहेगा। तो जुम्मन का नाम सुनते ही क्या हो जाता है, अलगू चौधरी का जो है कलेजा धक धक करने लगता है। क्यों करने लगता है, क्योंकि अलगू चौधरी को पता था कि वो उसके विरोध जो है अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया था। तो अब जुम्मन के बारी आ जाता है तो वो भी शायद अलगू चौधरी के विरोध फैसला सुनाएगा। तो इसीलिए वो डर जाता है कि मानो किसी ने उस अचानक से उसके ऊपर जो है जोर का थप्पड़ मार दिया हो। तो रामधन अलगू के मित्र थे, वो बात को जो है तार गए, समझ गए। पूछा क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उजरत तो नहीं। तो रामधन मिश्र जो है अलगू चौधरी से पूछने लगता है कि अगर जुम्मन शेख जो है सरपंच बनते हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चौधरी जो है निराश होकर क्या कहता है कि नहीं, मुझे कोई उजरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी के भी ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारियाँ देते हैं तो उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आती है। तो वैसे ही पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी दृढ़ता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी में से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है। परंतु ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल के सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे क्या बोले, पत्र संपादक जैसे न्यूज़पेपर जो है करते हैं, एडिटर होते हैं, वो सब क्या होते हैं अपने जगह में काम करते हुए वो सरकार की जो है बुराइयां करने लगते हैं, उनके कामों पर जो है वो उंगलियां उठाने लगते। लेकिन जब वो उसी जगह पे अगर काम उनको मिल जाता है तो क्या करते हैं,